प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रमेय 6.1। इसको सिद्ध करना है, कैसे करते हैं, लेकिन पहले इसके स्टेटमेंट को तो पढ़िए। कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यह क्या कहना चाहता है? कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा को भिन्न बिंदुओं पर, कम से कम कै गो भुजा होना चाहिए, दो गो भुजा को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होता है। मतलब दो गो भुजा, एक हो गया ए बी और एक हो गया ए सी, जिसको दो भुजा को एक ही अनुपात में इसके बराबर जो है एक ही अनुपात में डी और ई पर जो है क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसको कहता है कि जैसे ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी ये एक दूसरे के समानुपातिक में है। तो कैसे है? जैसे सिद्ध करने के लिए कहता है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसी को तो हमको प्रूफ करके दिखा देना है। क्या दिक्कत है? हो जाएगा, बहुत आसान है, करते हैं प्रूफ। पहले लिखेंगे कि हम दिया है कि, तो क्या दिया है लिखेंगे हम, दिया है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी में देखिए, खोजिए तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? डी समानांतर है किसके? बी सी की। तो इसके लिख देंगे हम, लिखेंगे हम डी समानांतर जो है ये किसके है? समानुपाती है बी सी के भुजा ए बी को कहाँ? डी पर काटता है और ए सी को कहाँ काटता है? ई पर काटता है। तो लिखेंगे हम ए बी को डी पर तथा ए सी कहाँ? ई पर काटता है। ए सी को ई पर काटता है। इतना बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो कहता है कि सिद्ध करना है। कथी सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, इसी को न सिद्ध कर देना है। तो लिखेंगे, इसके लिए रचना करना होगा। क्या चीज करना होगा? रचना हमको करना होगा अपना मन से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या रचना करना होगा बुआ? लिखना होगा डी को बी को, यहाँ से बी से ई को मिला दीजिए और जो है सी को डी से मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे? स्केल मेरे पास है, देखिए मिलाते हैं हम। यही जो है लिख देंगे हम। क्या चीज लिखना है हमको? बीई तथा डीसी, देखिए ना, बीई तथा डीसी को मिलाया। इतना में है कोई दिक्कत? नहीं ना। अच्छा, फिर हमको अगला ऊपर में रचना करना होगा। तो लिख देते हैं, इसका नामकरण करते हैं हम।
इसका नाम हम लिख देते हैं अपने मन से, यहाँ पर एम और इसका नाम जो है एन लिख देते हैं। तो लिख देंगे हम, ये को लंबे ना खींच रहे हैं, लंब बोले तो जिसमें 90 डिग्री, और इसके लिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, लंब खींच दिए हम। तो लिखना होगा हमको, क्या चीज लिखना होगा मेरे भाई, लंब में मिलाया एम डी लंब ए सी, लंब को ऐसे लिखते हैं ए सी, क्या है एम डी को लंब ए सी पर, इस भुजा से लेकर इस भुजा पर इस सम के लिए लंब हो गया, तथा एन ई लंब ए बी। देखिए तो एन ई जो लंब है इस ए बी पर खींचे हैं, हो गया खींचा, हो गया। अब प्रमाण देना है, तो प्रमाण में क्या लिखना होगा हमको, प्रमाण में लिखना होगा त्रिभुज ए डी ई हो गया, तथा त्रिभुज बी डी ई में त्रिभुज कहाँ है, बी डी ई ऐसे हैं में लिखना होगा, में लिखेंगे हम, और क्या लिखेंगे हम, ये डी ई का क्षेत्रफल निकालना है हमको, बटा डी बी डी ई, एक बार इसका क्षेत्रफल एक बार इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ए डी गुना एनी अगर करे तो कोई दिक्कत है क्या, कैसे देख लीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ए डी गुना एन ई, इसकी ऊंचाई क्या है, एन ई एन है मेरे भाई, एन इसकी ऊंचाई तो यही हो गया। तो इसको हम लिख देंगे, इसके लिए लिखना होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसके लिए क्या चीज होगा, इसके लिए होगा एन ई होगा, इसके लिए हो जाएगा क्या चीज होगा, बी डी हो जाएगा। तो लिख देंगे हम बी डी गुना एन ई। तो इससे इसको कैंसिल किया जाए और इससे इसका कहानी कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटा बी डी ई बराबर ई का थी आ गया ए डी बटा आई का थी बी डी समीकरण 1 मान लेते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना होगा त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई खोजिए कहाँ है त्रिभुज ए डी ई, इसका कहानी तो कैंसिल हो गया, बी डी वाला होता है इसी का ना, ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में। फिर इसका भी वैसे ही क्षेत्रफल निकाल देना है, कैलकुलेशन कर देंगे, मेरा आंसर क्यूक आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, में करना है त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज डी ई सी में लिखना होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये ई गुना डी एम, क्योंकि अब देखिए ना यहाँ पर डी एम हो गया कैसे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो डी एम एन है, जैसे इसका आधार मानेंगे तो इसके लिए लंब यही ना हो गया 1/2 गुना आधार गुना, इसके भी लिए 1/2 गुना 1/EC गुना डी एम। कैसे होगा, EC है C है, तो इसको कहानी कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रेंगल ए डी ई अपन ट्रेंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, हो गया समीकरण 2। इतना में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमको लिखना होगा, चूंकि ट्रायंगल DEC तथा ट्रायंगल BDE दोनों क्या है, एक ही आधार पर है। एक ही आधार पर नहीं है, लिखना होगा, वही बात हम बोलने चाह रहे हैं आपको। लिखना होगा हमको जो है, दोनों एक ही आधार पर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। एक ही आधार तथा पर है तथा एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है। एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। हो गया, कोई दिक्कत? तो इसको लिखा जा सकता है, इसलिए त्रिभुज DEC, क्या चीज हो गया, DEC और त्रिभुज जो है हम बराबर में इसको लिख सकते हैं BDE, समीकरण 3। तो इस सब को हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, DEC अपॉन ADE बराबर AE बटा EC, समीकरण 4। अब एक काम कीजिए, समीकरण इतना हो गया, इतना हमको कोई आपत्ति वाला बात नहीं है। समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 4, इस दोनों के कैलकुलेशन कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से क्या देखना है, देखिए समीकरण में एक मेरा क्या है, ADE और यहाँ पर देखिए ADE है क्या, और BDE, और यहाँ पर जो है ADE ट्रायंगल 3 के लिए DEC। तो इस सब के बदला में हम चाहे तो इसको हम ADC लिखेंगे, तो कोई दिक्कत है? ADE अपॉन BDE बराबर AE बटा EC, समीकरण 4 का हो गया। तो यही देखना था, ADE अपॉन BDE इसको लिखना होगा, और AE बटा EC। तो हमको ऐसा कैलकुलेशन समीकरण में 1 में दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला। तो इसको हम लिख देंगे AD बटा BD बराबर AE बटा EC को ना हमको प्रूफ करना था। देखिए ना, AD बटा DB बटा AE बटा EC VED प्रूफ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।